हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 169 जो है मेजॉरिटी एलिमेंट्स। इसका स्टेटमेंट ये है कि हमें एक एरे गिवन है नम्स नाम का, इसका साइज n है। हमें रिटर्न करना है वो एलिमेंट जो अपीयर्स होते हैं मोर देन n/2 टाइम्स, यानी कि अपने साइज के आधे से ज्यादा बार जो अपीयर हो रहा है एरे में, हमें वो नंबर रिटर्न करना है। जैसे ये वाला एरे, इस एरे का साइज कितना है, n की वैल्यू है 8, n/2 की वैल्यू रहेगी 4। तो हमारा जो एलिमेंट 2 है वो इस एरे में 5 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, और 1 जो है इस एरे में 3 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा n/2 की वैल्यू 4 है, तो 2 है 4 से ज्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर 2 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट हमारा हो जाएगा 2। हमें यही कोड लिखनी है ऐसे करके। हमारे एग्जाम्पल 2 में देखते हैं 1 1 एंड 2। इसमें n की वैल्यू 3, n/2 की वैल्यू 1.5, और हम कोड में इंटीजर ही लेते हैं तो इसमें 1 आ जाएगा। तो हमारा जो एलिमेंट 1 है वो 2 टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, और एलिमेंट 2 जो है वो 1 टाइम एग्जिस्ट कर रहा है, और n/2 की वैल्यू 1 है, तो जो 1 से ज्यादा एग्जिस्ट करेगा उससे ही हम अपना आंसर बनाएंगे, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करने वाले हैं बोयर मूर वोटिंग एल्गोरिथम का। ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एल्गोरिथम हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n के इक्वल देता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O 1 के इक्वल देता है। इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए हम यही यूज करें। इसको यूज करने के लिए हम वोटिंग सिस्टम समझना चाहिए पहले तो। वोट कैसे होता है? वोट होता है, इसमें एक कैंडिडेट होती है, कैंडिडेट होता है एक या दो, और उसके नंबर ऑफ वोट होते हैं, जिसके वोट ज्यादा वो इलेक्शन जीत जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, हमारे पास दो कैंडिडेट है ए एंड बी, और हमें कुछ वोट सीक्वेंस ऐसे है, कितने ने पहले ए को वोट किया, फिर ए को, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, ऐसे कर करके हमें वोट्स आए। तो ये एल्गोरिथम क्या कहता है कि जैसे जैसे कैंडिडेट की वैल्यू आते जाएगा, हम काउंट की वैल्यू +1 करेंगे, और अगर अपोजिट कैंडिडेट आता है तो हम काउंट की वैल्यू -1 करेंगे, और जो आखिर तक एग्जिस्ट करता हो वो जीत जाएगा। जैसे हम एक विनिंग कैंडिडेट ले लेंगे अपने तरफ से, मान लेंगे कि ए जो है वो विन कर रहा है, ए विनिंग कैंडिडेट है और काउंट विनिंग कैंडिडेट। तो अब जैसे जैसे हम इस एरे को ट्रेवल करेंगे, वैसे वैसे हमें काउंट +1 करना है। जैसे कैंडिडेट हम ले लिए ए, अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे कि कैंडिडेट, हमारा विनिंग कैंडिडेट और ये कैंडिडेट सेम है, मतलब हम वोट को कर देंगे 1। फिर हम आगे को ट्रेवल करेंगे, ये भी हमारे विनिंग कैंडिडेट के इक्वल है, तो हम काउंट को कर देंगे 2। फिर हम आगे आएंगे, आगे आने के बाद देखेंगे कि कैंडिडेट तो हमारा बी है, तो हमारा विनिंग कैंडिडेट तो ए है, तो हम क्या करेंगे, वोट को -1 कर देंगे, यानी कि 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद देखेंगे फिर से हमारा जो ए है वो विनिंग कैंडिडेट के इक्वल है, यानी कि हम फिर से काउंट को +1 कर देंगे, यानी कि 2। फिर आगे बढ़ेंगे, बी आ जाएगा तो -1 कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, बी है, फिर -1 कर देंगे, 0 हो जाएगी। अब जैसे ही काउंट 0 हो जाए, हमारा काउंट 0 हो जाए, तो हम कैंडिडेट को चेंज कर देंगे, वहीं पे कैंडिडेट को हम चेंज कर देंगे। अब काउंट हमारा यहाँ पे 0 हुआ है, तो हम कैंडिडेट को क्या कर देंगे, बी। अब विनिंग कैंडिडेट हमारा बी हो जाएगा, हम विनिंग कैंडिडेट को कर देंगे बी। अब फिर से काउंट चेक करेंगे, यहीं पर से चेक करेंगे तो बी की, ये हमारे विनिंग कैंडिडेट के इक्वल है, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर बी है, फिर काउंट की वैल्यू हो जाएगी +1। फिर आगे जाएंगे, अब की ए आ गया, तो अब ए जो है हमारे विनिंग कैंडिडेट के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, रहेगा -1, यानी कि अब 1 बचा। फिर आगे बढ़ेंगे, बी, ये हमारे विनिंग कैंडिडेट के इक्वल है, तो हम कर लेंगे फिर से +1, यानी कि 2। फिर हम आगे जाएंगे और बी कर देंगे, यानी कि हो जाएगी 3। पूरा ट्रेवल करने के बाद अगर हमारा काउंट का वैल्यू 0 नहीं है, तो हम जो हमारा विनिंग कैंडिडेट था, जो हमने चूज करा था, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अभी तक जो है हम आखिर में आते जाते विनिंग कैंडिडेट बी बन चुका है,
तो बी जो है विन कर चुका है, बी वोट जीत चुका है, इसमें बी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और हम देख सकते हैं बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, बी 6 टाइम आया था और ए 1 2 3 4, एक 4 टाइम्स आया था। तो ये हमारा बोयर मूर वोटिंग एल्गोरिथम कहता है। तो आइए हम इसे अब एरे में जाके देखते हैं कैसे करेंगे। एरे में हम कैंडिडेट पहला वाला एलिमेंट ले लेंगे 2, ठीक है। अब हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि हमारा पहला एलिमेंट कैंडिडेट के इक्वल है, काउंट को कर देंगे 1। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर भी ये कैंडिडेट के इक्वल है, फिर से हम इसे +1 कर देंगे यानी कि 2। फिर आगे बढ़ेंगे, अब की ये कैंडिडेट के इक्वल नहीं है तो हम माइनस कर देंगे, हो जाएगा 1। फिर आगे बढ़ेंगे, ये भी 2 के इक्वल नहीं है तो हम इसको कर देंगे -1 यानी कि अब ये हो जाएगा 0। अब जैसे 0 होगा तो हम कैंडिडेट को चेंज कर देंगे, जहां पे हमारा खत्म हुआ तो अभी कैंडिडेट हमारा बन जाएगा 1। फिर से हम काउंट करना चालू करेंगे और 1 के लिए काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1। फिर आगे बढ़ेंगे हो जाएगा 2। फिर आगे बढ़ेंगे, अब की हो जाएगा -1 यानी कि 1। फिर आगे बढ़ेंगे हो जाएगा 0 और फिर से हमारा कैंडिडेट क्या होगा, चेंज होगा और 1 हट के 2 आ जाएगा और हमारा काउंट का वैल्यू हो जाएगा 1। तो आखिर आखिर आते तक हमारा जो कैंडिडेट है वो 2 के इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। और हम देख सकते हैं 2 इसमें 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 टाइम्स आया है और 1 जो है वो 3 टाइम्स आया है। आइए इसका सूडो कोड देखते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है इंट मेजॉरिटी एलिमेंट वेक्टर नम। हम क्या करेंगे, पहले एक कैंडिडेट लेंगे इंट कैंडिडेट और इंट काउंट, काउंट की वैल्यू हम 0 स्टार्ट कर देंगे। फिर हम एक फॉर लूप चलाएंगे आई की वैल्यू 0 से आई की वैल्यू नम डॉट साइज और आई प्लस प्लस। इफ काउंट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा जो कैंडिडेट है कैंडिडेट वो इक्वल हो जाएगा हमारे नम्स ऑफ आई के। इफ कैंडिडेट इक्वल नम्स ऑफ आई तो हम काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। इल्स अगर कैंडिडेट के इक्वल नहीं है तो काउंट को कर देंगे माइनस माइनस और आखिर में रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा कैंडिडेट हो। तो यही था हमारा प्रॉब्लम नंबर 169। तो आइए इसको हम लीड कोड पे एक बार क्लिक चेक कर लें। आइए देखते हैं लिख के। हम एक वेरिएबल बनाएंगे कैंडिडेट और एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट। काउंट को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 0 से आई इक्वल टू नम डॉट साइज और आई को आगे बढ़ाते देंगे। अगर हमारा काउंट 0 के इक्वल होगा तो हम कैंडिडेट को बना देंगे नम्स ऑफ आई। उसके बाद अगर कैंडिडेट इक्वल होगा हमारे नम्स ऑफ आई के तो काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। एल्स काउंट को कर देंगे माइनस माइनस और इस लूप के बाहर निकलने के बाद जो भी कैंडिडेट सर्वाइव करेगा उसको हम कर देंगे रिटर्न। एक बार रन करके देख लेते हैं और ये सारे टेस्ट किस पास हो चुके हैं, सबमिट। थैंक यू सो मच। मेक श्योर यू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।